दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत में मिले माल से मोइत्रा ने सरकारी बंगले को अपने हिसाब से सजाया। इस वजह से संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद भी महुआ सरकारी बंगला खाली नहीं करना चाहती। मामले को लेकर महुआ हाईकोर्ट पहुंच गई, लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने मामले को 4 जनवरी तक टाल दिया। महुआ को 7 जनवरी तक बंगला खाली करने का नोटिस दिया। बंगले पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए महुआ ने हाईकोर्ट के सामने विचित्र दलीलें दी, जैसे कि अकेली महिला हूं, मेरे पास घर नहीं है, मुझे चुनाव लड़ना है, घर छिन जाएगा तो चुनाव कैसे लड़ पाऊंगी। जैसे महुआ मोइत्रा को चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी लोकसभा के संपदा विभाग की ही हो। अपनी याचिका में महुआ ने दलील दी कि उनके सांसदी जाने का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है, ऐसे में उन्हें तत्काल बंगला खाली करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस याचिका में महुआ ने आग्रह किया कि संपदा निदेशालय के 11 दिसंबर के आदेश को रद्द कर दिया जाए या फिर 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम आने तक वैकल्पिक रूप से सांसद आवास पर कब्जा बरकरार रहने दिया जाए। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा कि संपदा निदेशालय का आदेश लोकसभा से उनके निष्कासन के बाद जारी हुआ है। इसके मुताबिक आगामी आदेश उस समय से पहले दिया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता के निष्कासन की वैधता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। मोइत्रा ने कहा 2019 के आम चुनावों में पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनी गई। 2024 में भी पार्टी ने उन्हें इसी क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि टीएमसी ने आधिकारिक रूप से महुआ मोइत्रा को पार्टी का उम्मीदवार अब तक घोषित नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो टीएमसी इसका ऐलान कर चुकी होती, लेकिन महुआ मोइत्रा ने पता नहीं किस आधार पर हाईकोर्ट से ये दलील दे डाली। 2024 के लिए भी कृष्णनगर सीट से टीएमसी का उम्मीदवार उन्हें घोषित किया गया है। टीएमसी नेता ने आगे कहा कि लोकसभा से निष्कासन उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं ठहराता, इसलिए वो फिर से चुनाव लड़ेंगी। वो दिल्ली में अकेली रह रही हैं और उनके पास यहाँ कोई अन्य निवास स्थान या वैकल्पिक आवास नहीं है। यदि उन्हें सरकारी आवास से बेदखल किया जाता है तो उन्हें चुनाव प्रचार के कर्तव्यों को पूरा करना होगा और साथ ही नया घर ढूंढना होगा। महुआ मोइत्रा को अनैतिक आचरण का दोषी पाए जाने पर 8 दिसंबर को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर गिफ्ट्स लिए और उनके साथ संसद की वेबसाइट को दी गई जानकारी, यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर किया था। इसको लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ था। लोकसभा से निलंबित होने के बाद उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में 3 जनवरी 2024 को सुनवाई होनी है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।